बहुत अच्छा गया। Wonderful. Go ahead. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Thank you. That's my favorite. तो अभी आगे बढ़ते हैं पुष्पांजलि के बाद सावित्री जी। आइए सावित्री जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रही पुष्पांजलि कितना भी कहें भाई, जिसको याद करना है वो याद करेगा, कोई नहीं भूल सकता। ये तो जीवन का क्रम है। चलिए, आज 15 जनवरी दिन गुरुवार, चौपाल के थीम गजल, शेर शायरी और कव्वाली के साथ संक्रांति पर्व पर टॉक की संचालिका आदरणीय बलजीत जी। जीने के लिए चेहरे पर मुस्कान चाहिए, गम हो या खुशी हंसता हुआ इंसान चाहिए। थीम चाहे कोई भी हो, पर चौपाल पर खिलखिलाती बलजीती की हंसी चाहिए। सावित्री जी आपका मुकाबला नहीं है। किसी ने कहा है कि वो आकाश क्या जिसमें तारे न हो, वो सागर क्या जिसमें गहराई न हो, वो जीवन क्या जिसमें संघर्ष न हो, वो मार्ग क्या जिसमें हरियाली न हो, और वो इंसान मानव क्या। बलजीत बहुत जिसके कहाँ से आ रहा है आवाज? आ रही है कहीं से? हाँ, बहुत आवाज आ रही है। Let everybody. अमर या अब ठीक। वो मानव ही क्या जिसके जीवन में धर्म का स्थान न हो। तो मेरे ख्याल से धर्म हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है कि अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। अलग अलग भाषाएं, बोली, अलग अलग जाति के लोग, पर रहते हैं सब मिलजुल कर, तभी तो खास है भारत के लोग। अनेकता में एकता का परिचायक हमारा भारत। यहाँ 28 प्रदेशों की भिन्न भिन्न पहरावे, बोलियां, खान पान और भी सब भारतवासी, लेकिन है देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति की पहचान सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक विधाओं से होती है। कार्यक्रम पहचान कराते हैं संस्कृति से। तो आइए हम पंजाब का भांगड़ा, उत्तर प्रदेश की संक्रांति, दक्षिण भारत का पोंगल, आसाम का बिहू, सभी को 13-14 जनवरी को मनाकर भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखने की पहली नहीं संकल्प भी लेते हैं कि जब शब्द मन से निकलते हैं तो मंत्र बन जाते हैं, जब शब्द हृदय से निकलते हैं तो भाव बन जाते हैं। त्योहारों की खनक जब बे एरिया में खनकती है तो अमेरिका में भी छोटा भारत बन जाता है, अमेरिका में भी छोटा भारत बन जाता है। तो मकर संक्रांति पर मैं विचार रख रही हूँ। अब तक आप बहुत सारे गाने सुन रहे थे। 14 जनवरी संक्रांत पर्व, यह स्थानीय परंपरा व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्म सूत्र और आचार संहिता में उल्लेखित है। सूर्य चंद्र की संक्रांतियों और कुंभ का महत्व है, जिसका सभी राज्यों में अलग अलग तरह से मनाई जाती है। मकर संक्रांति क्यों कहते हैं इसे? मकर से मकर राशि, संक्रांति से संक्रमण अर्थात प्रवेश करना। इस दिन सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक से दूसरी राशि में विस्थापन को संक्रांति कहते हैं। शुक्ल पक्ष में यह पर्व मनाया। माह के 2 भाग, कृष्ण और शुक्ल चंद्रमा के, सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन। इस दिन से सूर्य उत्तरायण अर्थात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच 6 माह का समयावतार होता है, उसको उत्तरायण कहते हैं। पृथ्वी 23 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वर्ष में 4 स्थितियां बनती हैं। सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा, जो बीच की रेखा होती है उस पर, और 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। यह पर्व पूजा अर्चना, आस्था और विश्वास का पर्व है। गंगा स्नान का बहुत महत्व है। दान दक्षिणा सर्वोपरि है। 14 तारीख को होने से अधिकांश लोग 14 चीजों की संख्या का दान करते हैं। तिल, खिचड़ी, बाजरा का अधिकतर भोजन में समावेश करते हैं। शीत ऋतु से थोड़ी निजात मिलनी शुरू हो जाती है, पर शरीर को गर्म रखने के लिए पदार्थों का सेवन करना अति आवश्यक है। तिल की गजक मीठे में सभी पसंद करते हैं, खाते हैं, दान भी करते हैं। भारत के धार्मिक स्थलों पर रौनक देखते ही बनती है। आइए हम सब भी इस पवित्र दिन को कुछ दान करने का प्रयास करें और इसे अवश्य